मुझे लगता है हमारी जनरेशन थक चुकी है, नहीं फिजिकली नहीं, मेंटली। क्योंकि ना हम लोग जब भी कोई काम करने जाते हैं उससे पहले हम वीक हो जाते हैं। हमें वो काम करना ही नहीं होता, हम आलस होते हैं, इतना आलस, इतना लेजी। वो याद है कॉकरोच जनता पार्टी, ये भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, लेजी पीपल ढूंढ रहा है। ठीक वैसे ही हम लोग बहुत लेजी हो रहे हैं। ओ बाय द वे, मैं हूं ओमकार दत्ता, माइथोलॉजिकल कंटेंट क्रिएटर, 3 टाइम्स ऑथर और एक मोटिवेशनल स्पीकर। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे थे? लेजी चीज। अभी लेजी कौन है ये लेजी लोग? तो सबसे पहले आता है लेजी पे बात करने से पहले आजकल बहुत एक ट्रेंड पे कुछ चल रहा है जो है डिप्रेशन। तो उसी पे आज हमारा ये वीडियो है। ये वीडियो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम, देन इम्पैक्ट एंड एट लास्ट हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और छोटा सा प्रमोशन करेंगे जो हमारा खुद का है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आते हैं प्रॉब्लम पे। सो प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कंपटीशन। सोचो, आप एक चीज सोचो, 5 सेकंड लो और एक चीज सोच के बताओ कि बचपन से आप अगर स्कूल में जाते थे, आप अगर कॉलेज में जाते थे, तो आपको अपनी मम्मी पापा क्या कहते थे कि बेटा, शर्मा जी का बेटा तेरे से ज्यादा मार्क्स लेके आया, शर्मा जी का बेटा गाड़ी खरीद लिया, गुप्ता जी का बेटा ने तो अपनी मम्मी को यूएसए ट्रिप ले गया, वो आईआईटी चला गया, वो ये कर लिया, वो एमआईटी चला गया। बस करो यार, बस करो, कितना कंपेयर करोगे? और इतना कंपेयर करने के बाद हम यही नहीं सोचते कि हम जो बच्चे हैं हमारे अंदर दिमाग में क्या होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु के अकॉर्डिंग ओवर 160+ मिलियन बच्चों, टीनेजर्स जैसे लोग 2025 से लेकर 2026 तक डिप्रेशन एरा में जी रहे हैं। डिप्रेस्ड है, वो मेंटली स्कैटर्ड है, मेंटली डिस्ट्रैक्टेड है। अब जब भी ये बात आती है तब हम बात देते हैं फोन की, कि ये सब तो फोन की वजह से, लेकिन हम ये सोचते ही नहीं कि हम जो फोन में ये रील्स देखते हैं, ये डूम स्क्रॉलिंग करते हैं, ये सब डिप्रेशन की वजह से आता है। प्रॉब्लम तो आ गई डिप्रेशन, बट डिप्रेशन का प्रॉब्लम क्या है? डिप्रेशन का प्रॉब्लम है कंपटीशन। अभी आप अगर देखोगे कि जब भी कोई कुछ करता है नया, तो आपको स्कूल में क्या कहना जाता है कि बेटा इस साल ये दीदी दादा ने 95% लाया, तो तुमको 96 के ऊपर तो लाना ही होगा, नहीं तो तुम हमारा कलंक हो, नहीं तो तुम हमारा स्कूल के नाम एकदम डुबा दोगे, तुम क्या हो? इसी तरह हम कंपेयर करते हैं। ऑफिस में पॉलिटिक्स, स्कूल में पॉलिटिक्स, और ये करते करते हम ये सोचते नहीं कि इंसान का लाइफ एक बार है। हम लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि लाइफ हमारा एक है, हमको जीना चाहिए। हम बिना जीने के वजह से हम ये क्या कर रहे हैं? हम दिन रात भर कंपटीशन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, और बाद में इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा है। आज आप गली से एक कदम आगे जाओगे, किसी से पूछोगे भैया कैसे हो, वो कहेगा हाँ मैं अच्छा हूँ, लेकिन थोड़ा डिप्रेस्ड हूँ। क्यों डिप्रेस्ड हो? अगर पूछोगे, अरे क्या बताओ, ये इतना प्रॉब्लम, पैसों का चक्कर, ये चक्कर, और इतना ऐसे करते करते इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है कि लोग जीना भूल गए। इसी से हमारा जो सेकंड पार्ट है इम्पैक्ट, उस पर आते हैं। डिप्रेशन कभी सैडनेस नहीं होता। डिप्रेशन या तो वो इंसान की एनर्जी छीन लेता है, या इंसान को ही इंसान से छीन लेता है। ये लाइन बहुत डीप है, क्योंकि जब भी आपके अंदर डिप्रेशन होता है, आप डिप्रेस्ड होते हो, तब आपके अंदर एक चीज काम करता है, आपका कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है, आप रिलेशनशिप से लूज कर देते हो, आप घर वालों से ठीक ठाक से बात नहीं कर पाते हो, आपको अगर अपॉर्चुनिटीज मिलता है तो आप इतना इगोइस्टिक हो जाते हो, आप इतना गुस्सा हो जाते हो, लेकिन वो आपकी गलती नहीं है, वो डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। और इसी तरीके से आप एक पागल की तरह रहते हो। लोग घर छोड़ देते हैं, लोग खुद को ही छोड़ देते हैं, आई मीन सुसाइड केसेस होता है। और हु के अकॉर्डिंग लास्ट 20 इयर्स में ऐसे 200 मिलियन प्लस केसेस है जहां लोग डिप्रेशन की वजह से अपनी जान दे दिया है। और ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि डिप्रेशन ही इन सब का मूल चीज है, मूल पॉइंट है। तो अभी इन सब का सॉल्यूशन क्या बन सकती है? इन सब का सॉल्यूशन क्या बन सकती है? आपको क्या लगता है इन सब का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? कमेंट में बताना ये कि सॉल्यूशन क्या है। हर प्रॉब्लम, हर क्वेश्चन का एक तो सॉल्यूशन, एक आंसर, एक उत्तर तो आता है। तो इस डिप्रेशन चीज का क्या है?
जब से मैं बचपन से इस सब स्पिरिचुअल चीजों से कनेक्टेड था, इन सब बुक्स पढ़ा, शिव पुराण कहो, भगवत गीता कहो या बहुत सारी किताब पढ़ा, और एज अ माइथोलॉजिकल कंटेंट क्रिएटर मेरे एस्पेक्ट से, मेरे एरिया से अगर आप पूछोगे तो मैं एक चीज कहूंगा कि जब तक आपका माइंड कंट्रोल नहीं हो जाता, आप दुनिया से लड़ ही नहीं सकते। मेरे साथ अभी मेरे पीछे आप देख सकोगे तो लॉर्ड बुद्धा बैठे, ये भी एक चीज कहते, आप हजारों योद्धाओं से लड़ सकते हो, लेकिन खुद के अंदर जो योद्धा फंसी हुई है उससे लड़ने के लिए आपको खुद का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो है माइंड को शांत करना पड़ेगा। और इसी से आता है सैवेज मॉन्क। सैवेज मॉन्क क्या है? सैवेज मॉन्क आपको सिखाता है कि आपको योद्धा जैसा एग्रेसिव सैवेज भी रहना होगा और मॉन्क जैसा काम शांत भी रहना होगा। और ये बुक मैं लिख रहा हूँ, ये एक बुक है और ये मैं लिख रहा हूँ, इस साल पब्लिश होगा, जिसका हर डिटेल्स आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, जो phenomenal.pablo नीचे दिया गया है, आप जाके देख लो, फॉलो करना मत भूलना। और इसके साथ मैं सैवेज मॉन्क को लिख रहा हूँ, उसमें आपको डे 1 से लेके डे 30 तक आपको एक सिंपल बात सिखाई जाएगी, हाउ टू बी एग्रेसिव लाइक अ सैवेज पर्सन एंड हाउ टू बी काम लाइक अ मॉन्क, बस और कुछ नहीं। कोई क्लिनिकली प्रूवन टेस्टेड कोई चीज हम नहीं सिखाएंगे, कोई गुरु जैसा कोई मतलब फेक चीज हम नहीं सिखाएंगे। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, सबसे पहले मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं बुक लिखता हूँ, मेरे स्पिरिचुअल टीचिंग से, मैं मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से जो भी मैं सीखता हूँ वो सब बुक लिखता हूँ, और उसी के मदद से मैं आपको ये समझाऊंगा।